एक्शन। संसद में कहा 70 लाख वोटर ऐड हुए हैं, 70 लाख। अगर मैं गलत हूं तो आप जो कहेंगे हार जाऊंगा। फरवरी 2025 70 लाख का आंकड़ा देके आज राहुल गांधी क्या ये दिखा सकते हैं कि 70 लाख वोटर ऐड हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है 40 लाख ऐड हुए? तो ये क्या दिखाता है? ये वो झूठा है जो हर बार झूठ बोलता है। जब झूठ पकड़ा जाता है तो कान पकड़ के माफी मांगता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय से मांगी राफेल केस में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या कोई व्यक्ति राहुल गांधी की बात पे उनके साथ खड़ा होगा? केवल चाटुकार और चापलूस कांग्रेसियों को छोड़ दीजिए तो कोई व्यक्ति राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब आप डिफेंड कीजिए जो तमाम बातें सुप्रिया जी जाकर विदेश में राहुल गांधी ने कही हैं। एक तो इससे यह समझ में नहीं आता है कि भारत का लोकतंत्र विदेश में जाकर बोलने से कैसे मजबूत होगा। दूसरा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरा हिस्सा यही था कि सिर्फ एक कंप्लेंट गई है चुनाव अधिकारी तक, उससे पहले डीएम तक सिर्फ 89 कंप्लेंट्स। और पहला ये कि विदेश में बोलने से भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। अंजना जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे। ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र में हैं, टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा जो भी मंच होगा उससे अपनी बात कहने के लिए। संसद सबसे बड़ा मंच होता था, वहां माइक ऑफ हो जाता है, वहां पर ओम बिरला दिखाए जाते हैं। राहुल गांधी प्यारी समझ गई। राहुल गांधी जी की जगह छोड़िए उन बातों को, मैं मुद्दे पर आती हूं। मुद्दा इस बात का है कि उद्वेलना किसकी ज्यादा है, दिक्कत किसकी ज्यादा है कि राहुल जी ने विदेश में ये कहा या उन्होंने जो बातें कही। क्योंकि अगर विदेश में कहने पर चर्चा होनी है तो फिर भाई मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूं। आपने राहुल जी की तमाम बाइट सुनाई, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे अपनी रिपोर्ट के पहले कि अपमान वोटर का कर रहे हैं, पद को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बटोर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है? क्या पाप किया पिछले जन्म में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए? ये वक्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएस में, तमाम जगह दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपके हमसे घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश को गरियाने लगिएगा। आप ये कहने लगिएगा जो 2014 से पहले इस देश में पैदा हुए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आप कोस रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय भारत में पैदा होने को अपना गर्व मानता है, अपने सबसे बड़ा सौभाग्य मानता है। ये तो मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात, आपको दिक्कत अगर राहुल गांधी जी के महाराष्ट्र चुनाव के वक्तव्य को लेकर है तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे कि उस पर बहस हो। महाराष्ट्र चुनाव में 2024 जून से लेकर 2024 नवंबर तक, और आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, 39 लाख वोटर्स ऐड हुए। 2019 लोकसभा और 2024 लोकसभा के 5 साल में 32 लाख वोटर ऐड हुए थे। जितने 5 साल में ऐड हुए, 5 महीने में उससे 123% ज्यादा ऐड हो गए। ये पहला वक्तव्य रखना चाहती हूं। दूसरा वक्तव्य, महाराष्ट्र में टोटल वोट 9 करोड़ 70 लाख। आपने सही बोला, 9 करोड़ 70 लाख जो है टोटल वोट। महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख। तो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ गए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर थे। ये दूसरी बात। तीसरी बात रखना चाहती हूं, वोट 6 करोड़ 5:30 बजे के बाद जब वोटिंग में बढ़ोतरी हुई, क्या वोट 6 करोड़ ने दिया है, जो ऑफिशियल डेटा चुनाव आयोग ने डाला है। 6 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया है। अरे भाई, ऑफिशियल डेटा ही बता रही हूं। चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है कि 9 करोड़ 70
17 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे, बिल्कुल, जो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा है रजिस्टर्ड वोटर। कमाल है, कमाल की बात है ये। तीसरी बात, 5:30 बजे वोटिंग परसेंटेज 1 आया, उसके बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक आदमी को औसतन 3 मिनट का टाइम लगता है वोट डालने में, मतलब रात को 2 या 3 बजे तक लाइनें लगी होंगी महाराष्ट्र में। ऐसी कोई खबर ना हमने आज तक पे देखी, आपका इतना तेज चैनल है, ना कहीं और देखी। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? चौथी बात, वीडियोग्राफी की डिमांड करी गई। इस सरकार के इलेक्शन कमीशन जो स्वायत्त एजेंसी है, उसने डिमांड तो पूरी करना भूल जाइए, रूल ही बदल दिए। अब वीडियोग्राफी और डेटा सबको नहीं मिल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि ये सब होते हुए क्या हमें सवाल उठाने चाहिए या नहीं चाहिए? और उसी में आपके सवाल का जवाब है। आपने पूछा कि क्या जो लोग लाइन में लग लग कर वोट देते हैं उनका अपमान है? जी नहीं, उनके हक, उनके वोट का अधिकार है। हो सकता है कि आहत कौन हुआ इससे? बीजेपी आहत हुई है। हो सकता है बीजेपी के पूरे 30-35% वोट शेयर आहत हो गए हो। इस देश का 65-70% वोट शेयर नहीं आहत हुआ है। वो चाहता है उसके वोट पर चर्चा हो, क्योंकि माकरवाड़ी गांव महाराष्ट्र में वो करना चाहता था बैलेट, प्रशासन का दबाव पड़ा, उसको बैलेट रोक दिया गया। क्यों रोका गया? तो मेरा अपना मानना है कि आहत होना एक बात है, किसी को देशद्रोही कहने का अधिकार इन माफी वीरों और मुखबिरों को किसने दिया है? और अगर आप मेरे नेता को 3 बार अपने वक्तव्य में झूठा कहिएगा, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फेंकू बाहर जाकर हिंदुस्तान का अपमान क्यों करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, आप तो इस देश में पैदा होने पर कोसते हैं। आप तो 2014 से पहले पैदा हुए थे, तो आप कोसते हैं क्या अपने आप को? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। आयोग की तरफ से दी हुई जानकारी है। पहली अपील अगर वो 89। रुक जाइए गौरव जी, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट, आवाज नीचे कीजिए। पहली 65.97% थे। गौरव जी अपनी बात पूरी करें। अंजना जी, मैं क्रमवार तरीके से आपको उत्तर देता हूं। सबसे पहले सारे दर्शकों ने आज ये बात देखी। मैंने बताया 4 फरवरी 2025 को संसद के पटल पे राहुल गांधी ने कहा था कि 70 लाख वोटर जो है वो ऐड हुए हैं। 70 लाख। यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के ये नहीं बता पाई कि वो 70 लाख जो संसद के पटल पे है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो आंकड़ा सही है या गलत। बल्कि इन्होंने कहा नहीं, वो आंकड़ा गलत है। इसका मतलब अपने नेता राहुल गांधी को इन्होंने झूठा सिद्ध कर दिया। पहली बात ये यहां तय हो गया। अब इसके बाद चर्चा आगे। और झारखंड के चुनाव के नतीजे एक दिन आए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना कार्य नहीं ठीक से कर रहा, बेईमानी कर रहा है, आपका यही कहना है, तो क्यों नहीं आप फिर झारखंड में इस्तीफा देके सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं? तीसरा वाजिब प्रश्न पूछा और कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय गए राहुल गांधी ये सारे आंकड़े तथ्य लेके जो उनको अमेरिका में बताने थे? क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायालय चले जाते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान। हैव द कॉन्ट्रेरियन इंपैक्ट ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रस्ट। लोकतंत्र को इससे हानि होती है। सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है जब कोई तथ्य आधार आपके पास नहीं होता है। मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए राहुल गांधी को। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। ऐसे राहुल गांधी ने ये वक्तव्य दिया, जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोट पड़ गए हैं। एडल्ट पॉपुलेशन करीब 9 करोड़ 70 लाख है, वोट पड़ा है 6.5 करोड़। इसका मतलब झूठे ने एक और झूठ बोला। अब आप मुझे बताइए, तार्किक बहस तभी हो सकती है जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं उसका उत्तर ये दें। और जो बात इन्होंने अभी मोदी जी का वीडियो चला के कहा या तमाम आरोप लगाए, मैंने प्रयास किया उसका उत्तर दूं। इस तरह से तार्किक बहस होती है। मेरे सवालों को पूछ लीजिए, फिर मैं कुछ और प्रश्न उठाऊंगा। ठीक बहुत अच्छा बोला, खुद लिखा है आपने। ठीक है सुप्रिया जी, अब 2 नंबर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपने भी कहा कि देखिए एक बार जो नंबर्स है पूरा आंकड़ा का वोटर्स का फिर से दिखा दीजिए। 9.77 करोड़ वोट देने वालों की संख्या 6 करोड़ 6.25 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास है। ऐसे में यह आरोप कैसे टिकता है कि जितने अडल्ट मतदाता नहीं है उससे ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया? ये तो नहीं है। 9.77 करोड़ वोटर्स हैं और 6 करोड़ से थोड़ा ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। अंजना जी, आप आधी जानकारी दे रही हैं, ये बीजेपी को करने दीजिए और मैं आपको बताती हूं क्यों। सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि सेलेक्टिव थिंकिंग और सेलेक्टिव स्पीकिंग बीजेपी की हो, आपके सामने मैं फिर बोल रही हूं। 9 करोड़ 70
लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन 9,54,00,000 है। रजिस्टर्ड वोटर अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? यह सवाल राहुल जी ने उठाया, यह सवाल मैं उठा रही हूं। यह रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझनी चाहिए। अडल्ट पॉपुलेशन 9,54,00,000, रजिस्टर्ड वोटर 9,77,00,000। किसने वोट दिया अभी उस पर बात नहीं हो रही है। दूसरा आपने यहां पर डेटा बताया, बीच में मत बोलिए। दूसरा आपने यहां पर डेटा बताया, मेरा साधुवाद है उस डेटा को बताने के लिए। बीजेपी के व्हाट्सएप पर भी मुझे यह डेटा मिला। 4.67%, 4.1%। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है। जी हां, मैं आपको पूरा सच बताना चाह रही हूं। मैं आपको पूरा सच बताती हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 30% है उसका। लेकिन 2024 में 32 लाख ऐड हुए लोकसभा में, 40 लाख के करीब ऐड हुए विधानसभा में, जो 123% है। 100% से भी ज्यादा। हर राज्य का डेटा उठाकर देख लीजिए। लोकसभा से विधानसभा का जो एडिशन होता है वो फ्रैक्शन ऑफ द लोकसभा एडिशन होता है, क्योंकि वो लंबे टाइम पर होता है और अब छोटे पीरियड में ऐड करते हैं। 123% यहां पर ऐड हुआ है। पहले 40% ऐड हुआ था। जो डेटा आपने दिखाया, पूरा डेटा के विवेचना करना यहां पर जरूरी है। यहां पर मैं एक और बात बोलना चाहती हूं और यह बात भी बतानी जरूरी है। 71 लाख या 70 लाख का फिगर कहां से आ रहा है? यह फिगर कंबाइंड है। 2019 के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा में 32 और विधानसभा में 39 के करीब मिलाकर 71 लाख वोट ऐड हुए। यह बिल्कुल गलत फिगर नहीं कोट किया गया। यह बीजेपी दुष्प्रचार करती है, क्योंकि वो सिलेक्टिव बताना चाहती है, सिलेक्टिव सुनना चाहती है। और मैं अंत एक बात से करना चाहती हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत चर्चा हुई और होनी भी चाहिए। देश का सर्वोच्चतम न्यायालय है, उसमें बैठे हुए न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश है। और ये जो यहां पर जनाब बैठे हैं, ये सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, ये तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहती हूं कि जिस सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, जब आपकी एक पार्टी का सांसद इस देश के सर्वोच्चतम न्यायालय में बैठे हुए सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए कहता है कि वो जिम्मेदार है देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए, तो आप उसका समर्थन करते हैं या उसका खंडन करते हैं? नड्डा जी ने कहा हमारी कोई बात नहीं है, उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया, लेकिन आपके तमाम नेता, आपके मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं आपके एमपी का। बतौर ऑफिसर ऑफ कोर्ट पहले आप मुझे यह बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, या न्यायाधीशों को गृह युद्ध भड़काने के लिए वाला बुलाना चाहिए? पहले इस बात का जवाब मिले। 2017 में मेरठ के एक मतदान में ईवीएम खराब हो गई, एक ही जगह वोट जा रहा था बीजेपी को। महाराष्ट्र में नारियल पर वोट दिया जा रहा था, कमल जल रहा था। मध्य प्रदेश चुनाव में आखिरी दौर में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप हुए, बीजेपी को ही वोट जा रहा था। ये सब प्रतिष्ठित अखबारों में दिखी हुई खबरें हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने भी मानी है। महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता ने कोई भी बटन दबाया, एक बूथ पर वोट बीजेपी को जा रहा था। गोवा में आपने, हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है जबकि गोवा में, आपने बोला कि भाई 17 वोट दिखाए गए, 9 वोट पड़े थे मॉकिंग पोल में, 17 के 17 बीजेपी को। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव में 24 में एमएनएस के उम्मीदवार राजेश येरुंकर ने कहा कि भैया मेरे क्षेत्र में मुझे 2 वोट मिले तो क्या मेरी पत्नी, मेरे भाई ने, किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम की गड़बड़ी हुई, बीजेपी को ही वोट पड़े। मेरा सवाल यह है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है मॉक पोल के दौरान, ईवीएम अटक भी सकती है, ये सारे वोट बीजेपी को ही क्यों जाते हैं हर गड़बड़ी में? अब जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा।